डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। 9th क्लास बायोलॉजी सेल एंड टिश्यू हम कर रहे हैं। चैप्टर है ये सेल थ्योरी। जिस सेल का आगाज़ से लेकर सेल की थ्योरी तक किस किस साइंसदानों ने अपना नज़रिया पेश किया, तजर्बात किए और सेल को हमारे सामने एक थ्योरी के तौर पर पेश किया आगाज़ से लेकर। इसकी कुछ हिस्ट्री है, कुछ वो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट के तौर पर। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी की तारीख में एंशियंट ग्रीक यूनानी साइंटिस्ट were the first to organize the data of natural world। नेचुरल वर्ल्ड में यानी फितरी दुनिया में जो यूनानी साइंसदान थे, उन्होंने सबसे पहले एक नज़रिया पेश किया, एक तस्वीरात पेश किया सेल के बारे में। ठीक है, अरिस्टोटल फर्स्ट साइंटिस्ट है। प्रेजेंट द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। जो अरिस्टो साइंसदान था, उसने कहा कि जानवरों और पौधों के आपस में एक मुनज़्ज़म शक्ल की तरह आपस में जुड़े होते हैं, आपस में होते हैं। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, नज़रिया पेश किया? अरिस्टोटल ने, जिसने आगाज़ किया। अरिस्टो साइंटिस्ट ने सबसे पहले कहा कि पौधों जानवर आपस में बने होते हैं, ये आपस में किसी न किसी चीज़ के ज़रिए तो आपस में जुड़े होंगे ना। कुछ ना कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो आपस में जिसकी जो कनेक्शन होकर जोड़ के वो एक मुकम्मल बॉडी बनी है। ठीक है, लेटर दिस आइडिया गिव राइज टू क्वेश्चन। बाद में ये आइडिया सब क्वेश्चन पैदा किया। इज देयर ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेड, यानी क्या एक फंडामेंटल एक बुनियादी इकाई है जो मुश्तरक रखती है बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा जानदारों में एक कोई ना कोई तो एक ऐसी बुनियादी इकाई होगी तो जो आपस में जिसके जरिए बने हैं। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट जस्ट इन 17, यानी अभी तक 17वीं सदी तक तो माइक्रोस्कोप बाद में आई ना। बट बिफोर माइक्रोस्कोप की इजाज़त से पहले नो वन न्यू विद सर्टेनिटी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म डू शेयर ए फंडामेंटल, यानी माइक्रोस्कोप की इजाज़त से पहले कोई भी नहीं जानता था कि तमाम जिंदा जानदार आपस में एक बुनियादी इकाई के ज़रिए बने होते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। जब माइक्रोस्कोप आई, फिर लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसके ज़रिए अब तक हम डाटा पा रहे हैं। चेत आगाज़ सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। सबसे पहले जिसने सेल को ड्राफ्ट किया, जिन ब्रिटिश साइंटिस्ट डिस्क्राइब किया, बयान किया, रॉबर्ट हुक। फर्स्ट साइंटिस्ट ब्रिटिश साइंटिस्ट था इन 65 में। सबसे पहले किसने सेल का मतलब एक डिस्क्राइब किया एक मुतालियाती तौर पर, वो था रॉबर्ट हुक 65 में। ही इज यूज हिज सेल्फ मेड हिज लाइट माइक्रोस्कोप, उसने लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया। एग्जाम इन थिस, उसने लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, एक मुआयना किया कारक के। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे कारक को रखा और उसका मुआयना किया। हुक ऑब्जर्व ए हनी कॉम्ब, जिन शहद के मक्खियों को छत्ता नहीं होता, जो शहद के मक्खियों को छत्ता होता है, जो उसके जो आपको पता होता है जिस तरह वापस बने होते हैं, एक शक्ल में हनी कॉम्ब, टिनिक एम्प्टी खाली कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी तरह से देखा कि आपको बता दूँ, उसने ये माना किया कि शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह आपस में जो कारक है उसके आपस में सेल को जुड़े होते हैं। हे कार कंपार्टमेंट इन कॉर्क एसल, उस कार के जो कंपार्टमेंट जो सेल का नाम दिया। हिज टाइम हैज़ कम टू यूज एज सेल, उसकी जो इस्तेलाह है, जो टाइम है, वो सेलों के नाम यूज आई। The first living cell was observed a few years later by Dutch naturalist Antony van Leeuwenhoek। जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, उसने सबसे पहले जिंदा जानदारों का सेल को डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया। उसके 4 साल बाद ही यू ऑब्जर्व टीनी ऑर्गेनिज्म, उस छोटे जानदारों के जो पाँव जो तालाबों कहते हैं अंडर हिज माइक्रोस्कोप, जो तालाब के अंदर छोटे छोटे जानदार होते हैं ना, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसने उसका नाम दिया एनिमैलिक्यूल्स, उसका जिंदा सेल का मुशाहिदा किया। फॉर अनदर सेंचुरी, आप उसके अगली 1.5 सदी तक कुछ पर खास पेशरफ न हुई। ए जनरल इंपॉर्टेंट सेल वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजी। इन 1809 जीन बैप्टिस्ट ली लामार्क, 1809 में जेन बैप्टिस्ट ली लामार्क ने प्रपोज, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रपोज दैट nobody can have life its parts are not cellular tissue are not formed by cellular tissue। उसने कहा कि कोई भी जिंदा जानदार है ना, वो एक मुकम्मल सेलुलर टिश्यू के बगैर वो नहीं बन सकता। ठीक है, वो एक बोटेनिस्ट था जॉन बैप्टिस्ट, उस पेश किया सेलुलर टिश्यू 1831 में। ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट बरोन उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया सेल्स के अंदर।
In 1838 ए जर्मन बोटानिस्ट मैथ्यू शेल्डन स्टडी की प्लांट टिश्यू, उसने जो पौधों के जो टिश्यूज हैं उसका माना कि एंड मेड इज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी, उसने सबसे पहले सेल थ्योरी को पेश किया। उसके बाद आ जाए जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थियोडोर शेमान रिपोर्टेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल। जो जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था थियोडोर शेमान, उसने रिपोर्ट किया कि जो भी जानवर हैं जो टिश्यू बने होते हैं वो इनफरादी सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल आपस में जुड़े होते हैं, जिन्हें एक सेल से दूसरे सेल तीसरे सेल। द शेल्डन एंड शेमान प्रपोज दिस सेल थ्योरी, शेल्डन एंड शेमान इसने प्रपोज दिया सेल थ्योरी को, इसने एक आगाज़ पेश किया, इसने थ्योरी पेश कर दी। इन 1854 में रोडवल्फ वेचू ने एक जर्मन फिजिशियन रिपोर्ट प्रपोज एन इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल। जर्मन फिजिशियन ने इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया, थोड़ा सा और इसमें तोसी दी इस थ्योरी में। ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्हें ये पहले से ही मौजूद सेल से बने होते हैं, जिन्हें पहले से ही मौजूद सेल बने होते हैं, बाद में सेल डिवाइड होते हैं। वो आप लॉइस पास्चर परिवाड़ी एक्सपेरिमेंट, लॉइस पास्चर ने तजर्बाती तौर पर साबित कर दिया 1862 में इस सेल थ्योरी को।